क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के देवता यमराज किन लोगों को यमलोक लाने का आदेश देते हैं? क्या सिर्फ पाप करने वाले, या वो भी जो भगवान विष्णु का नाम नहीं लेते? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो रहस्य जो स्वयं यमराज ने प्रकट किया। कैसे सिर्फ विष्णु का नामस्मरण बन सकता है सारे पापों से मुक्ति का उपाय, और क्यों बिना भक्ति के जीवन को कहा गया है अधर्म से भरा हुआ। शुरुआत से अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कथा नहीं, ये है आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने वाली दिव्य प्रेरणा। भगवान विष्णु के नामस्मरण और भक्ति की परम महिमा बताई गई है। यमराज स्वयं यह घोषणा करते हैं कि जो लोग भगवान विष्णु के चरणों का स्मरण नहीं करते, उनका जीवन वास्तव में अधर्म से भरा हुआ है और उन्हें यमलोक में लाना चाहिए। एक असत्पुरुष कौन है? यमराज अपने सेवकों से कहते हैं, जो मनुष्य अपनी जीभ से भगवान के गुणों और नामों का कीर्तन नहीं करते, जिनका चित्त मन कभी भगवान के चरणों का स्मरण नहीं करता और जिनका मस्तक एक बार भी भगवान को प्रणाम करने के लिए नहीं झुकता, ऐसे लोग असत्पुरुष हैं। इनका मतलब यह है कि जो ईश्वर की भक्ति, पूजा, प्रार्थना और श्रद्धा से रहित है, जो केवल भौतिक जीवन में लिप्त हैं और अध्यात्म से दूर हैं, ऐसे लोगों को यमदूतों के माध्यम से यमराज के पास लाया जाना चाहिए। 2. भगवान विष्णु के कीर्तन की महिमा। यमराज कहते हैं, हे पक्षराज गरुड़, जान लो कि भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र ऐसा साधन है जो मनुष्य के सारे पापों का पूर्ण और स्थायी प्रायश्चित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, विष्णु के नाम का कीर्तन ही सबसे बड़ा शुद्धिकरण है। यह न केवल पापों को मिटाता है, बल्कि व्यक्ति को ईश्वर के मार्ग की ओर अग्रसर करता है। 3. केवल कर्मकांड नहीं, श्रद्धा जरूरी है। फिर यमराज एक बेहद सूक्ष्म और गूढ़ बात कहते हैं, जो लोग नारायण ईश्वर से विमुख रहते हैं, उनके द्वारा किए गए प्रायश्चित धार्मिक कर्म भी उन्हें शुद्ध नहीं कर सकते। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक मदिरा शराब से भरे घड़े को चाहे गंगा जैसे पवित्र जल से भर दिया जाए, वह पवित्र नहीं माना जा सकता। यानी बिना श्रद्धा और भगवान की ओर मन लगाए कोई धार्मिक कर्म करने से पाप नहीं मिटते। जब तक व्यक्ति का मन भगवान की ओर नहीं मुड़ता, तब तक केवल बाह्य कर्म, रिचुअल्स कोई लाभ नहीं देते। 4. भगवान कृष्ण के नाम की शक्ति। अंत में यमराज फिर से नामस्मरण की अद्भुत महिमा बताते हैं। जो मनुष्य भगवान कृष्ण का नाम सच्चे हृदय से स्मरण करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति न तो नरक को देखता है और न ही स्वप्न में भी यमराज या यमदूतों का दर्शन करता है। यह कथन बताता है कि ईश्वर के नाम में इतनी शक्ति है कि वह मनुष्य को मृत्यु के बाद की सभी पीड़ाओं से भी मुक्त कर देता है। मुख्य सारांश। भगवान का नाम, गुणगान और चरण स्मरण करने वाले व्यक्ति यमराज के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं। केवल बाहरी प्रायश्चित करने से कुछ नहीं होता अगर व्यक्ति का मन ईश्वर से जुड़ा न हो। भगवान विष्णु या कृष्ण का नामस्मरण पापों को नष्ट करने का सबसे प्रभावशाली साधन है। मृत्यु के समय ईश्वर स्मरण, दान और धार्मिक आचरण की महिमा का विस्तार से वर्णन है। यह भाग विशेष रूप से यह सिखाता है कि मरणकाल में व्यक्ति को किन पुण्य कर्मों का आश्रय लेना चाहिए ताकि वह परलोक में कष्टों से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त कर सके। 1. नंदनंदन नाम की महिमा। जो व्यक्ति मृत्यु के समय नंदनंदन यानी यशोदानंदन श्री कृष्ण का नाम लेता है, या जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करता है, वह वैतरणी नदी जैसे कठिन मार्गों से पार हो जाता है। वैतरणी नदी मृत्यु के बाद आत्मा को ले जाने वाला एक भयावह मार्ग है, जिसमें मांस, हड्डी और रक्त जैसी चीजों से भरा जल होता है। यह नरक मार्ग की प्रतीकात्मक नदी है।
लेकिन जो श्री कृष्ण का नाम लेकर गौ दान करता है वह इस कठिन मार्ग से सुरक्षित निकल जाता है। नंदन का स्मरण करने वाला व्यक्ति पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता, वह मुक्त हो जाता है। 2. मृत्यु के समय क्या करना चाहिए? महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए। भगवद गीता का पाठ, विष्णु सहस्रनाम का श्रवण या पठन करना चाहिए। एकादशी का व्रत, गंगाजल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत और उनका नामस्मरण, ये सभी मरणकाल में मोक्षदायी हैं। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय भगवान के नाम, उनका पवित्र जल और प्रसाद ही आत्मा के सच्चे रक्षक होते हैं। 3. दान का महत्व, विशेषकर मरणकाल में। मृत्यु के समय घी, सोना और अन्न का दान करें। वेद जानने वाले श्रोत्रिय ब्राह्मण को बछड़े वाली गाय, सवत्सा गौ, दान करें। दान देने का सबसे शुभ समय अंत समय माना गया है और गरुड़ पुराण में यह कहा गया है कि जो मनुष्य अंतिम समय में थोड़ा भी दान करता है और उसका पुत्र उस दान को स्वीकार करता है या अनुमोदन करता है, वह दान कभी नष्ट नहीं होता, वह अक्षय पुण्य बन जाता है। 4. सत्पुत्र, श्रेष्ठ पुत्र का कर्तव्य। एक धर्मज्ञ पुत्र को चाहिए कि वह अपने पिता को मृत्यु के समय सभी प्रकार के दान दिलवाए। इसीलिए धर्मज्ञ पुरुष जीवन में पुत्र की कामना करते हैं ताकि मृत्यु के समय वह उन्हें धार्मिक कृत्य में सहायता दे सके। यहाँ पुत्र का धर्म बताया गया है कि उसे अपने पिता के मृत्युकाल में लोभ नहीं करना चाहिए, भले ही वह भूमि पर पड़े हों, आधी आंखें बंद हों। उसे केवल इतना देखना चाहिए कि पिता के द्वारा संचित धन से किस प्रकार धर्म कर्म किया जाए ताकि पिता की आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त हो सके। जब तक पिता जीवित हैं और मृत्यु के बाद भी यदि सत्पुत्र उनके नाम से दान करता है तो वे परलोक में कभी दुख नहीं पाते। मुख्य संदेश, मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, पवित्र वस्तुओं का सेवन और दान ही आत्मा का सच्चा उद्धार करते हैं। नंदन नाम इतना प्रभावशाली है कि उसका उच्चारण ही मुक्तिदायक हो जाता है। सच्चा पुत्र वही है जो पिता के अंतिम समय में धर्म और पुण्य के मार्ग में सहायता करे, न कि धन संपत्ति में लालच रखे। मरणासन्न अवस्था, आतुरकाल और ग्रहणकाल में दान के महत्व को बड़े विस्तार से समझाया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार इन 2 कालों में किया गया दान विशेष पुण्यदायक होता है और महापातकों, भयानक पापों से भी मुक्ति दिला सकता है। 1. आतुरकाल और ग्रहणकाल में दान का महत्व। गरुड़ पुराण कहता है, मरण के समय, आतुरकाल और ग्रहण के समय दिया गया दान विशेष रूप से फलदायक होता है। इसलिए इन अवसरों पर अष्ट महादान करना चाहिए। ये हैं: 1. तिल, 2. लोहा, 3. सोना स्वर्ण, 4. कपास, 5. नमक लवण, 6. सप्तधान्य धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, काकुन कंगुनी, चना, 7. भूमि पृथ्वी, 8. गाय गोदान। इनमें से कोई एक भी दान किया जाए तो वह आत्मा को पवित्र कर देता है, लेकिन यदि सभी 8 दान दिए जाएं, तो यह महापातकों के विनाश का अत्यंत प्रभावी उपाय बनता है। 2. तिल का दान, त्रिविध पापों का नाश। तिल का महत्व बहुत गहरा है। ग्रंथ में कहा गया है, श्वेत, सफेद, कृष्ण, काले और कपिल, भूरे तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। इनका दान वाणी, मन और शरीर से किए गए पापों को समाप्त करता है। तिल दान से असुर, दैत्य और दानव भी तृप्त हो जाते हैं। 3. लोहे का दान, यमलोक से रक्षा। लोहे का दान पृथ्वी पर हाथ रखकर देना चाहिए। इससे मनुष्य यमलोक की सीमा में नहीं जाता, अर्थात यमदूतों और यमराज से मुक्ति मिलती है।
यम के पास कई प्रकार के शस्त्र होते हैं, कुल्हाड़ी, दंड, तलवार, मूसल आदि, जो पापियों को दंड देने के लिए होते हैं। लोहे का दान इन आयुधों को शांत करता है और यमलोक में सुखद मार्ग प्रदान करता है। यम के भयंकर दूत उरण, श्यामसूत्र, शंडामर्क, उदुम्बर, शेषंबल भी इस दान से संतुष्ट होते हैं। 4. स्वर्ण दान, स्वर्गलोक और सत्यलोक की प्राप्ति। स्वर्ण, सोना का दान सबसे गुप्त और महान माना गया है। इससे मनुष्य, भूत प्रेत, देवता सभी प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा, ऋषिगण और धर्मराज तक इससे प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। स्वर्णदान करने वाला व्यक्ति यमलोक नहीं जाता, स्वर्ग और सत्यलोक में वास करता है। पुनर्जन्म में तेजस्वी, रूपवान, धर्मात्मा, श्रीमान और पराक्रमी राजा होता है। 5. अन्य दानों का प्रभाव। कपास का दान, यमदूतों से भय नहीं रहता। नमक का दान, यमराज से भय नहीं होता। सप्तधान्य का दान, यमलोक के द्वारपाल और धर्मराज प्रसन्न होते हैं। सप्तधान्य में शामिल हैं धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, काकुन, कंगुनी और चना। 6. भूमि का दान, महापापों से मुक्ति। गोचर मात्र भूमि का दान, यानी इतनी भूमि जिसमें 100 गायें और 1 बैल स्वतंत्र विचरण कर सके, यदि विधिपूर्वक सत्पात्र ब्राह्मण को दी जाए तो ब्रह्महत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि राजा द्वारा शासन में किए गए पाप, जो न तो व्रतों से, न तीर्थों से, न अन्य दानों से मिटते हैं, वे भी केवल भूमिदान से नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति धान्य से परिपूर्ण भूमि ब्राह्मण को दान करता है, वह देवताओं और असुरों तक द्वारा पूजित होकर इंद्रलोक में निवास करता है। मुख्य संदेश। आतुरकाल और ग्रहणकाल में दान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अष्ट महादान, विशेषकर तिल, लोहा, स्वर्ण, भूमि और गोदान, आत्मा को पापों से मुक्त करते हैं और उसे स्वर्ग, सत्यलोक और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। मृत्यु से पूर्व दान, जप, श्रवण और नामस्मरण ही आत्मा के सच्चे संबल होते हैं। भूमि दान और गोदान की महिमा पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। यहाँ गरुड़ जी को बताया गया है कि दान के अनेक प्रकारों में भूमि और गाय का दान सबसे श्रेष्ठ और अत्यंत पुण्यदायक होता है।